गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, एक बार फिर मैं हाई कोर्ट क्लर्क के लिए एक्सपेक्टेड पेपर नंबर सेकंड ले आया हूँ आप सबके लिए। कल मैंने पेपर नंबर फर्स्ट करवाया था, बच्चों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बच्चों ने अपने मार्क्स भी बताए। तो आज भी आपको ऐसे ही करना है। जो बच्चा सीरियस है वो इस वीडियो को कंटिन्यू करें, बाकी आप सब जा सकते हैं। ठीक है। देखा, कोई मेरा इसमें लालच नहीं है कि मैं इसमें पैसे कमाने वाला हूँ। ठीक है। वो चार्ज बढ़ने वाले हैं। बहुत बढ़िया कंटेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ना कोई इसके अंदर ऐड आएंगी। जो बच्चा सीरियस है, जिसको लगता है कि सर कंटेंट आप बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, वही टिके। बाकी आप सब जा सकते हैं। जिसको कॉमेडी चाहिए, जिसको हंसी मजाक चाहिए, जिसको एग्ज़ाम क्लियर करना है, वही यहाँ पर रह सकता है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख, कल बच्चों का मेरे पास मैसेज आया, सर आप इतने रूड कैसे हो गए कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि आप जा सकते हैं। देखिए, बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए आता है। ठीक है। मैंने देखा है, बच्चे मेरे पास कॉल भी करते हैं, सर जब से वैकेंसी निकली कुछ भी नहीं पड़ा, आखिरी एक हफ्ता बच गया, अब हम क्या करें। देखिए, किसी की मजबूरी होती है वो अलग बात है। कहीं किसी का फेस्टिव सीज़न है, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, XYZ, या कोई भी रीज़न है, उनकी मैं बात समझता हूँ। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं सिर्फ माँ बाप के पैसे वेस्ट करने के लिए लगे पड़े हैं और कुछ भी नहीं करना उन्हें। ठीक है। तो मुझे उन बच्चों से काफ़ी नफरत है कि हाँ, पूरे दिन मेहनत नहीं करते, कुछ भी टाइम पास करते हैं, और आखिरी टाइम पर उनको ऐसा कंटेंट मिल जाए जिससे उनका सिलेक्शन हो जाए, और मुझसे गारंटी मांग रहे हैं कि सर इससे हो जाएगा। अरे भाई, उन बच्चों से आप कॉम्पीट कैसे करोगे जिन्होंने इतना टाइम से पढ़ रहे हैं वो। तो इसलिए मैंने बोल रहा हूँ, जो बच्चा सीरियस है वही देखिए। एक बार फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, कॉपी पेन लेके आपको बैठना है। ठीक है। अगर आपका मन नहीं है कि कॉपी पेन लेके बैठने का, आप वीडियो छोड़ भी सकते हैं। लेकिन कंटेंट बहुत बढ़िया है, आपका ही नुकसान होने वाला है। आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ। कोई मुझे इसमें पैसे नहीं मिलेगा, लाख करोड़ रुपए इस वीडियो से मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। कल पूरी रात बैठ के ऐसा कंटेंट डिलीवर किया है, बनाया कि आपके सामने मैं ऐसा पेश करूँ, डिलीवर करूँ, आप सब खुश हो जाएं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैंने चूज़ करे हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली आ सकते हैं। कोई मेरा ऐसा लालच नहीं है कि वॉचर बढ़ेगा, व्यूज़ बढ़ेंगे इस चीज़ से। ठीक है। एड्स आएंगी, बिना ऐड के सब कुछ आपको मिलने वाला है, क्योंकि मोनेटाइज मैंने ऑफ कर रखा है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट रहेगी, मेरे से आप हाथ जुड़वा लो चाहे, प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठिए। आप सबके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है। कंटेंट अच्छा लगे आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है। बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली मूव करते हैं। कल की तरह देखिए, आपको करना है, जो बच्चे नए आए मैं आपको बता देता हूँ, हर एक क्वेश्चन के बाद मैं आपको 5 या 6 सेकंड देने वाला हूँ, होल्ड रहेगा। कॉपी पेन लेके आप बैठे होंगे, वीडियो को भी पॉज कर लीजिए, 1 से लेके 50 तक सीरियल नंबर डाल लीजिए। कोई क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, आपको सिंपल ABCD लिख देना है, कंप्लीट नहीं लिखना, ABCD सिंपल लिख देना आपको। हम लास्ट में टैली करेंगे आपका कितना स्कोर रहा। देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ, नए क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं। आज का लेवल कल का जो पेपर करवाया था उससे थोड़ा सा अच्छा रखा है मैंने। ठीक है। लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है उसके। फर्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हाउ मैनी मेंबर्स कैन बी अपॉइंटेड इन राज्यसभा फ्रॉम उत्तर प्रदेश। आपको बताना है कितने मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है, राज्यसभा में फ्रॉम उत्तर प्रदेश से। ठीक है। अपना आंसर आप नोट डाउन कीजिए, ABCD, जो सा भी आपको ठीक लगे। सेकंड क्वेश्चन मूव करते हैं, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज प्राइमरी कंसर्न विद मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। आपको बताना इनमें से कौन सी बॉडी है जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है। अगर देखिए, जो बच्चा मेरे से पढ़ा हुआ है या मेरी वीडियोस देखता है, अगर आप सभी ने क्वेश्चन गलत कर दिया ना, मैं सच बोल रहा हूँ, आप सब मेरे से कुटोगे। बहुत बार चीख चीख के बोला था मैंने, ठीक है, फुल फॉर्म याद कर लेना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो मैंने वैसा क्वेश्चन ही डिज़ाइन किया है। जो बच्चा मेरे से जुड़ा हुआ है पेड कोर्स से या यूट्यूब की वीडियो से, कोई भी क्वेश्चन ये बच्चा गलत नहीं कर सकता।
होप्स आपने कर लिया होगा। लास्ट में चेक करेंगे क्या आंसर रहेगा आपका, लेकिन मैंने करवा रखा है ये बहुत अच्छे तरीके से। थर्ड, किशोरी अमोनकर वन ऑफ द ग्रेट वोकलिस्ट है हिंदुस्तानी म्यूजिक की, तो ये कौन से घराने से बिलोंग करती है? आपको बताने बहुत सारे जो वोकलिस्ट हैं उसमें से किशोरी अमोनकर वो कौन से घराने से बिलोंग करती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कव्वाली इन इंडिया? आपको बताना है किसे फादर ऑफ कव्वाली भारत में कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। 4 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। 5th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका स्टेट्स दैट धर्मांतर वुड बी अंडरटेकन बाय द एम्परर? ये मतलब कौन से मेजर रॉक एडिक्ट के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर, वहां पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, देर इज ए मेंशन ऑफ टर्म अयाज इन ऋग्वेदा रेफरिंग टू? ऋग्वेदा के अंदर ये टर्म लिखी हुई है, इसका मीनिंग क्या है? कॉटन, मेटल, हॉर्स, राइस? होप्स आपने कर लिया होगा। देखिए मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते नहीं होंगे। देखिए आपको हिट एंड ट्रायल यहाँ पर यूज़ करके देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ सकता। अगर स्पीड ज़्यादा लग रही है तो वीडियो को पॉज कर लेना बीच में, ठीक है। आपको हिट एंड ट्रायल यहाँ पर यूज़ करके देखना है कि हाँ जो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड होता है आपको वो यूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। इस चीज़ की देखिए जो टेक्निक है ये आपको भी सीखनी होगी। एग्जाम में आप सीधा इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, अभी सीखना होगा आपको ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट बिल्ड इन द दिल्ली सल्तनत पीरियड? ये चारों स्ट्रक्चर्स में से कौन सा बिल्ड नहीं हुआ था, ठीक है, इनके शासनकाल के अंदर दिल्ली सल्तनत पीरियड के तहत? एट्थ क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज बिरसा मुंडा अरेस्टेड बाय द ब्रिटिशर्स, कन्विक्टेड ऑन चार्जेस ऑफ राइटिंग एंड जेल फॉर 2 ईयर्स? आपको बताना कौन से ईयर के अंदर जो बिरसा मुंडा है, ठीक है, जिसको अरेस्ट कर लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। 9th क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताने इन चारों में से, ठीक है, कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर संविधान के अंदर लिखी गई है। आपको उसको टिक करना है। इस पर आप 10 सेकंड ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, विच गुप्ता किंग लीड एन एक्सपेडिशन टू वेस्टर्न इंडिया वेयर ही ओवरकेम द लास्ट ऑफ द शाकास? आप गुप्ता किंग का नेम बताना इसके अंदर। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, व्हाट इज द नेशनल फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011? जो सेंसस 2011 में हुआ था उसके अंदर क्या रेशियो परसेंटेज रही थी, ठीक है, फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन की? परसेंटेज रेट बतानी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन द नेशन वाइड नारी शक्ति वंदन रन विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज? आपको बताना है इसके अंदर नारी शक्ति वंदन रन कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा आयोजन करवाया गया था इस चीज का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्किप मत करना।
थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस। थर्टीन क्वेश्चन, विच एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन सिंथेटिक्स स्टोरेज एंड सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन इन द हेक्समेरिक फॉर्म एज वेल एज इन द कॉन्फॉर्मेंटल इंटीग्रिटी ऑफ इंसुलिन। आपको बताना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट का नेम बताना है। देखिए लैंग्वेज बहुत बड़ी बना दी गई है, ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है बहुत ईजी लैंग्वेज में, सिर्फ लैंग्वेज बहुत बड़ी बना दी गई है। पहली लाइन ध्यान से पढ़िए, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं छोटा सा आपको गाइड करना चाहूँगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने पढ़ रखे होंगे, लेकिन जानबूझ के एग्जामिनर बहुत टाइट लैंग्वेज बना देगा, बहुत हार्ड, आपको समझ में नहीं आएगा। तो पैनिक नहीं होना है। तो इस चीज़ का भी देखिए, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, और जो मैंने सेकंड क्वेश्चन करवाया था आपको फाइनेंशियल वाला, वो भी मैंने करवा रखा है, सिर्फ लैंग्वेज मैंने काफ़ी हार्ड बना दी उस चीज़ की। 14 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। चारों में से बताना है। इसमें देखिए जो भी आपकी एनर्जी होती है, जूल के बारे में, वर्क के बारे में, आपको पता है नहीं पता, मैंने ये पूछ रखा है बस इसमें। यूनिट वाला मैंने एक चार्ट डाल रखा था, जिस बच्चे ने कर रखा है आसानी से कर लेगा वही क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करते हैं। 15th, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एक्टर हैज़ बीन फीचर्ड इन द टाइम मैगजीन 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट 2026। आपको बताना है, जो एक लिस्ट आई थी जिसमें टाइम मैगजीन में, ठीक है, तो उसमें जो इंडियन एक्टर कौन सा मेंशन था? शाहरुख खान, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार। 90% बच्चा ना ये गलत करेगा जिसने मेरे से नहीं पढ़ रखा क्वेश्चन। मुझे पता है आप सब किस पे टिक करने वाले हो। नेक्स्ट मूव करते हैं 16 पे। रिसेंटली पीएम ऑफ इंडिया जिन्होंने उद्घाटन किया श्री गुरु, ठीक है, बैरव के मंदिर, जो आवा कर्नाटका के अंदर रहने वाला, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहने वाला है? देखिए यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन जाएंगे। आपसे कैसे पूछने वाला है, पीएम मोदी ने ना एक मंदिर का उद्घाटन किया है, ठीक है, वो कहाँ पे है, वहाँ पे कर्नाटक के अंदर रहने वाला है। डिस्ट्रिक्ट का नेम पूछे ना पूछे वो अलग रहेगा, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है कि ये वाला मंदिर कहाँ पे लोकेटेड है। 3 या 4 क्वेश्चन बन सकते हैं एक क्वेश्चन में, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में ये बताना है कि आपको कर्नाटक के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th, ड्यूरिंग ए गेम ऑफ हॉकी फॉलोइंग ऑफेंस, इफ ए प्लेयर इज शोन ए येलो कार्ड देन ही विल बी सेंट ऑफ द पिच फॉर। अगर एक येलो कार्ड दिखाया जाता है तो जो प्लेयर है उसको कितने टाइम के लिए बाहर भेज दिया जाता है? 5 मिनट, 6 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज टॉप द मेडल टैली एट द बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026। कौन सी कंट्री ने टॉप किया है बीएससी के अंदर बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में? नाइनटीन क्वेश्चन, रिसेंटली हु अमंग द फ्लोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इन्फोसिस। किसे नियुक्त किया गया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के पद पे इन्फोसिस में? होप सो कर लिया होगा आपने 19 क्वेश्चन भी। 20 क्वेश्चन मूव करते हैं। ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि वो ड्रॉ करेगी, ठीक है, या उन्होंने ड्रॉ करी है 100 मीटर लक्ष्मण रेखा अराउंड पोलिंग बूथ, ठीक है, एम्ड एट क्रिएटिंग अ कंट्रोल एंड सिक्योर वोटिंग इन्वायरमेंट इन विच स्टेट। जैसे इलेक्शन हुए थे एक स्पेसिफिक स्टेट के अंदर, तो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक लक्ष्मण रेखा खींची थी 100 मीटर, जिससे जो भी अगर कोई पर्सन आ रहे वोट करने के लिए तो बस कोरली राम से कर सके, कोई भी बिना कोई दिक्कत के, हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंसी हो सके, ठीक है। तो आपको बताना है
कौन से स्टेट में यह लागू हुआ था, या ईसीआई ने लक्ष्मण रेखा कहां पर खींची थी, कौन से स्टेट में इलेक्शन के तहत। 21 क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ नीति आयोग, किसे नियुक्त किया गया है। 22 क्वेश्चन, which year did Henry Becquerel discover the uranium salt emit a penetrating radiation that can be registered on a photographic plate। एक बार फिर मैंने स्टेटमेंट को काफी बड़ा बना दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ईयर बताना है इसने कब डिस्कवरी करी थी, सिंपल। कंटेंट अच्छा लग रहा तो प्लीज़ आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। देखिए इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं होगा, 2000 बच्चे देखेंगे, उन सबका ही बेनिफिट हो जाएगा। जो बच्चा सीरियस है तो डेफिनेटली वो शेयर भी करेगा। नेक्स्ट 23, फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ पे हुए थे, न्यू दिल्ली, इस्लामाबाद, ढाका, कोलंबो। 24 क्वेश्चन, द चंबल हिंडन टर्न्स रिवर आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर, यमुना, महानदी, कावेरी, तापी। 25, recently who among the following has been appointed as prayer ambassador of Asian Tennis Federation। अगर ये भी क्वेश्चन गलत कर दिया ना, सच्ची में यार मैं क्या करूँ आप सबका। बहुत इजी क्वेश्चन है और करवाया भी है बहुत बारी वाला क्वेश्चन मैंने। प्लेयर एम्बेसडर किया गया, ये देख लेना, प्लेयर एम्बेसडर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया ये आपका एटीएफ में। नेक्स्ट 26, हु अमंग द फ्लोइंग वाज इंक्लूडेड इन द आईसीसी हॉल ऑफ फेम ड्यूरिंग द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एनुअल कॉन्फ्रेंस, जो आपकी स्कॉटलैंड के अंदर हुई थी। इसमें बताना है, अभी एक मीटिंग हुई थी तो जहां पर आईसीसी हॉल ऑफ फेम किसे दिया गया, सिंपल आपको ये बताना है। राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली। ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने उद्घाटन किया है न्यू रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, ठीक है, आरएमसी का उद्घाटन किया है कौन से प्लेस पे, शिमला, जम्मू, देहरादून, ले। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन, डैश एरा इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ मैमल्स। ठीक है, कौन से एरा को हम एज ऑफ मैमल्स के नाम से भी जानते हैं, यह कैलकुलेट करने में हेल्पफुल रहता है ये। ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन, इंडियन वेट लिफ्टर, ठीक है, मीराबाई चानू, जिन्होंने गोल्ड मेडल अभी जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में, उन्होंने कौन सी कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल जीता है, 45, 48, 52, 55। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन, रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने साइन किया एक एमओयू, ठीक है, टू एस्टेब्लिश, जो एस्टेब्लिश करेगी भारत की पहली टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, टीएमजी करेगी कौन सी सिटी के अंदर। आई रिपीट अगेन, डीओटी ने, ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने साइन अप किया एमओयू, जिसमें वो लॉन्च करेंगी भारत की पहली टेलीकम्युनिकेशन मैन्युफैक्चरिंग जोन। तो वो कौन से प्लेस पे करने वाली है। बीच में वीडियो कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा, क्वेश्चन नहीं आ रहे कोई दिक्कत की बात नहीं है, लास्ट में चेक करना, आपके अंदर तभी आग लगेगी कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, एग्जाम पास आ रहे हैं। ऐसे तो आपको कोई बताने नहीं वाला, कोई टेंशन नहीं होने वाली आपको। जब आपको अपना लेवल समझ में आएगा कि मेरे आउट ऑफ 50 5 नंबर आ रहे हैं, 10 नंबर आ रहे हैं, तब आपके अंदर आग जाएगी कि मैं पढ़ूं।
तो प्लीज़ वीडियो को छोड़ के मत जाना कोई भी बच्चा। फर्स्ट पेपर में बहुत सारे बच्चे छोड़ के गए हैं क्वेश्चन का लेवल देख के। एग्ज़ाम में आप कहाँ छोड़ के जाओगे, आप ये बताइए मुझे। एग्ज़ाम में तो उसी कुर्सी पे आपको बैठना ही पड़ेगा 2 घंटे। 31 एज पर रिसेंट इन्फॉर्मेशन, जलालाबाद टाउन एक जो यूपी का है, ठीक है, जो उसका रीनेम रखा गया है, तो क्या नया नेम रखा गया है? पेपर 1 में भी मैंने यूपी का एक जो था वहाँ पर रीनेम रखा गया था अयोध्या का, याद होगा आपको, अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट का। तो यहाँ पर भी मैंने एक नया रीनेम का क्वेश्चन डाला है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चेक कर लेना, बताइए मुझे। $32 क्वेश्चन। Sorry. The Yana Caves, recently declared a geoheritage site of national importance of Geological Survey of India, are located in which state? आपको बताना कौन से स्टेट में लोकेटेड है ये। याद रखना, याना केव्स। 33 वर्ल्ड हेमोफीलिया डे, जो हम कब ऑब्जर्व करते हैं, कब मनाते हैं, आपको ये बताना है, सिंपल। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन। रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड हैज सेलिब्रेटेड इट्स डैश फाउंडेशन डे। अभी IIFT ने, ठीक है, कौन सा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है? 35th क्वेश्चन। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ पराशर भारती? किसे नियुक्त किया गया है चेयरमैन के पद पे पराशर भारती के लिए? राहुल पंत, नवीन शर्मा, प्रसून जोशी, अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36th, अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज डाटा by Ministry of Commerce and Industry, India's total export, including merchandise and services, were estimated how much in April 2026? आपको बताना है, एक डाटा रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, जिसमें आपको ये बताना है टोटल इंडिया का एक्सपोर्ट कितना रहा, क्या वैल्यू रही उस चीज़ की अप्रैल 26 के लिए। आ सकता है क्वेश्चन, याद रखना। 37 क्वेश्चन। रिसेंटली अली फलीक खादिम अल जलिंदी एज अज्यूम चार्ज एज PM ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ये पर्सन है, इनका नेम थोड़ा अटपटा सा है, तो आपको बताना है कौन सी कंट्री के PM के पद पे इन्होंने शपथ ली है। थर्टी एट क्वेश्चन। नेम द फेमस इंडियन पेंटर हु वॉज ऑनर्ड विद द केनिज़ार-i-हिंद गोल्ड मेडल बाय ब्रिटिश वायसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कुर्जन। इंडियन पेंटर का आपको नेम बताना है जिनको ये अवार्ड भी दिया गया था, ठीक है, जो वायसरॉय थे इंडिया के, लॉर्ड कुर्जन। 39 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग हुज रीजन डिड मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता विजिट इंडिया इन 14th सेंचुरी? किसके शासनकाल में, कौन से रीजन के अंदर इब्न बतूता जिसने भारत में विजिट किया था, कब आया था, वो कौन शासनकाल के अंदर आया था? 38 39 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। 40 विच अमंग द फ्लोइंग नोट वन ऑफ द 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालयज इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट? नेक्स्ट 41 Asworth as who recently became India's 98 ग्रैंड मास्टर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? भारत के 98 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, ठीक है, जिनका नाम अस्वर्थ एस, वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? देखिए आप इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर GS के आपके 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, GS के 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें से 20 से 25 क्वेश्चन बहुत अटपटे आएंगे जो आपके सर से ऊपर जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा यार मैंने तो कुछ पढ़ ही नहीं रखा, कुछ पढ़ ही नहीं रखा। तो पैनिक नहीं होना है। अभी आपको मैं इस चीज़ की तो तैयारी करवा रहा हूँ
एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ कर सकते हैं आप, हिट एंड टेल कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखो। बहुत सारे बच्चे 20 से 22 क्वेश्चन देखेंगे ना जो सर से ऊपर है, समझ में नहीं आएगा उनको, कुछ पैनिक हो जाएंगे, सारा पेपर खराब कर देंगे वो। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना आप सब। वो हर किसी के लिए बिल्कुल नए होंगे, आपके सर से ऊपर जाएंगे, आपको पता ही नहीं होगा एग्जैक्टली क्या पूछ रखा उसमें। 42 क्वेश्चन मूव करते हैं। 42, आइडेंटिफाई द कल्चरल फेस्टिवल ऑन द बेसिस ऑफ गिवन क्लूज। देखिए मैंने अभी फेयर लिख दिए, फेस्टिवल लिख दिए, आपको बताना है मैं किस फेस्टिवल के बारे में बात कर रहा हूँ। दिस फेस्टिवल बिलोंग टुगेदर क्राफ्टमैन, पॉटर्स, वीयर्स, वुड कार्ड्स, मेटल वर्कर्स, स्टोन मिथ फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म इन हरियाणा। हरियाणा का एक फेस्टिवल है, ठीक है, जहाँ पर सारे के सारे क्राफ्टमैन सारे इकट्ठा करके एक जगह ले आते हैं, ठीक है। दिस क्राफ्ट मेला इन हेल्ड इन फरवरी एवरी ईयर, ये फरवरी में हर साल मनाया जाता है, ठीक है। एंड प्रोवाइड ए ग्लिम्पिस ऑफ स्टेट कल्चर हेरिटेज एंड एन अचीवमेंट। जो भी स्टेट की कल्चर हेरिटेज है, जो भी सारी वैल्यूज़ है, जो भी थिंग्स हैं वहाँ पर इकट्ठी करी जाती हैं, और जो भी जैसे सरकार ने एक साल के अंदर या जब भी जो भी अचीवमेंट हासिल की है उसके बारे में बताया जाता है। तो ये फेयर कहाँ पर लगाया जाता है, इस फेयर का नेम क्या है, आपको ये बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। 43rd, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ substance in gaseous state into a liquid state due to change in pressure or temperature on the substances is called। इवेपोरेशन, सैचुरेशन, कंडेंसेशन या ट्रांसफॉर्मेशन। ये स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ है यहाँ पे। 44th, विच किंग इंस्क्राइब्ड द हाथिंग ऑफ एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन इन उदयगिरी हिल्स उड़ीसा। कौन से किंग के द्वारा करवाया गया था आपको? उदयगिरी हिल्स पढ़ाया था मैंने। 45th, which writ is issued when the court find that there is a unlawful arrest of a person। कौन सी रिट इशू की जाती है कोर्ट के द्वारा जब कोई अनलॉफुल अरेस्ट किया जाता है कोई पर्सन को? 46th क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज मेडे फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। कौन से स्टेट के अंदर फेस्टिवल मनाया जाता है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट 47, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज बेस्ड ऑन रासलीला थीम्स ऑफ राधा एंड कृष्णा। एक जो डांसेस है वो कौन सी थीम के ऊपर होता है? रासलीला राधा और कृष्णा की। तो उस डांस का नेम क्या है? 48th, which of the following Governor General introduced a code which provided for the separation of revenue administration from judicial administration। आपको बताना है कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा कोड दिया गया था जिसमें वो सेपरेट कर पाएंगे, ठीक है, रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन से, दोनों चीज अलग रहेंगी। तो किसके द्वारा दिया गया था कोड? नेक्स्ट क्वेश्चन 49 क्वेश्चन, डैश इज द लार्जेस्ट स्लम इन एशिया। चारों हैं, आपको ये बताना है इसमें से 400 मतलब चारों में से सबसे लार्ज स्लम एशिया में कहाँ पे है, उसका नेम क्या है? अगर सिटी का नाम नेम बता पाए तो बहुत अच्छी बात है, सिटी स्टेट का। 15 द लास्ट क्वेश्चन इज, हिस्टोरियंस बिलीव दैट मैनी ऑफ द क्वेश्चन रीलर्स who started calling themselves Devputras or son of gods were possibly inspired by the emperor of dash culture। जो हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि जो काफ़ी कुषाण के रूलर थे वो अपने आप को सन ऑफ गोल्ड, देवपुत्र के नाम से जानते थे या कहते थे, ठीक है, तो वो कौन से एम्परर से इस चीज़ को लिए इंस्पायर हुए थे कि हमें भी अपने नेम अपना इसको ये टैग देना चाहिए? तो वो कौन से एम्परर से ये इंस्पायर हुए थे, उस एम्परर का आपको नेम बताना है। चाइनीज, ग्रीक, रोमन, श्रीलंकन। होप्स आपने कर लिया होगा और काफ़ी अच्छा आपको लगा भी होगा आज का सेट, ठीक है। क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छे थे। अगर किसी बच्चे के आउट ऑफ 50
25 से 30 के रेंज में मार्क्स आ रहे हैं तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है, आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा करने वाले हैं। 25 से 30 के बीच है बस, आउट ऑफ 50। ठीक है, 25 से 30 के बीच में जिस बच्चों के मार्क्स आए हैं तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, पिछली बार की तरह आप मुझे स्कोर बताना, लेकिन हाँ, जो भी आपने अटेम्प्ट किया है लेकिन रॉन्ग है, तो उसको 0.25 मार्क्स नेगेटिव करना है उस चीज़ को। ठीक है, लास्ट में जो आपका फाइनल स्कोर रहेगा आपको मुझे वही बताना है। काफ़ी बच्चों ने करा सर 25 ठीक है, 30 ठीक है, ऐसे नहीं करना आपको। क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे हैं, तो वो क्वेश्चन अगर रॉन्ग है, तो नेगेटिव मार्क्स की हो रहेंगे इसमें। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है, कंटेंट डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा होगा। अब फाइनल आपको मैं आंसर दिखा देता हूँ क्या रहेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अभी वीडियो को पॉज करके अपने चेक कीजिए एग्जैक्टली आपका क्या स्कोर आ रहा है। ठीक है, कंटेंट ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। ठीक है, जिससे बहुत सारे बच्चे बेनिफिट उठा सके इस चीज़ का। देखिए, अगर मैं किसी बच्चे के लिए पूरी दिन रात करके मेहनत कर रहा हूँ, आपका सिर्फ एक शेयर का बटन ही रहेगा। किसी बच्चे का अगर बल्ला हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर क्रैश कोर्स कैसे ज्वाइन करना है। देखिए, ये क्रैश कोर्स में सब कुछ रहेगा, आपका जीएस भी रहेगी, करंट अफेयर्स भी रहेंगे, प्रीवियस पेपर भी रहेंगे, एसए लेटर भी रहेंगे, सब कुछ आपका रहने वाला है। इसमें नोट्स भी रहेंगे, थोड़ी बहुत आपकी वीडियोज़ हैं, वीडियोज़ आप स्किप कर सकते हैं, थोड़ी बहुत ही डाली मैंने। बहुत बढ़िया कंटेंट है लास्ट टाइम के लिए। ठीक है, देखिए जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं कर रखा या सब कुछ कर रखा है, ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है। काफ़ी नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस कंटेंट में। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंक्वायरी नंबर हमारा क्या रहेगा, देखिए इस नंबर में मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना व्हाट्सएप पे, जो भी आपके डाउट है रिजॉल्व हो जाएंगे। कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर कीजिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।